हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का और एक नया वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर। तो ऑलरेडी 6 दफा वोट हो चुका है हमारे देश का, सिर्फ एक दफा बाकी है जो है अगली शनिवार 1 जून 2024। तो इस 6 दफा वोट में क्या ओपिनियन पोल है, क्या ताजा लेटेस्ट सर्वे है, क्या जनता की राय है, जनता किसको देखना चाहता है दिल्ली की सरकार गठन करे, भारत जनता पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस या कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट। चलिए इस वीडियो में उसका खुलासा करता है, इन डेप्थ एनालिसिस करता है कि हमारा देश की जनता की राय क्या है, हमारी देश की जनता क्या चाहता है, कौन सरकार गठन करे, हमारे देश की जनता की दिल में क्या है और हमारी देश की जनता किसको प्रधानमंत्री देखने के लिए राजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3rd टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए देखना चाहते हैं या पहले बार हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर लेट राजीव गांधी का सुपुत्र और सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी को क्या चाहता है देश की जनता, क्या चाहता है देश की जनता की राय। 6 दफा वोट इलेक्शन होने के बाद क्या असली राय निकलने वाला है, क्या असली राय निकल के आ रहा है, क्या है देश की राय 6 दफा लोकसभा इलेक्शन हो जाने के बाद। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो शुरू करता है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों से। तो उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीट है, उस 80 लोकसभा सीट में 42 लोकसभा सीट मिलेगा बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को और 38 सीट मिलेगा कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी इंडिया अलायंस को 4 सीट ज्यादा मिलेगा कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट से। उत्तर प्रदेश की बात है महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है और वह जो 48 लोकसभा सीट है उसमें कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को 30 सीट मिलेगा और बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को 16 सीट मिलेगा। तो महाराष्ट्र में कड़ा टक्कर के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को 14 सीट ज्यादा मिलेगा बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस। तो महाराष्ट्र में बीजेपी को जोर झटका लगने वाला है। महाराष्ट्र के बाद जो अगली राज्य की बात करेंगे वो है पश्चिम बंगाल यानी दीदी का राज्य, यानी ममता बनर्जी यहाँ का मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो 48 सीट है उसमें 33 सीट्स मिलेगा आदर्श पॉलिटिकल पार्टी, जो यहाँ का रूलिंग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, दीदी का पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी। तो यहाँ पर ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का एक तरफा 33 सीट मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं बिहार में 42 सीट्स है और बिहार के जो 42 सीट्स है वहाँ से कांग्रेस का और कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय जनता दल, जिसका लालू प्रसाद जी ने स्थापना किया था 1997 में, और लालू प्रसाद जी का सुपुत्र तेजस्वी यादव अभी इस राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य है, चीफ है। तो ये कांग्रेस के साथ महागठबंधन इंडिया जोट में शामिल है। तो ये 42 सीटों में 24 सीट मिलेगा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन इंडिया जोट को। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु में जो 39 सीट है उस 39 सीट में 38 सीट मिलेगा कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को। क्या? क्योंकि तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री है मिस्टर स्टालिन, वो भी इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ है और डीएम का पार्टी जो रूलिंग पार्टी है तमिलनाडु का, वो इंडिया जोट के साथ जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के इंडिया जोट के साथ। इसलिए उस मुख्यमंत्री स्टालिन और उसकी पार्टी डीएमके की जो बड़ी इन्फ्लुएंस है तमिलनाडु में, उसी के हिसाब से डीएमके और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को 38 सीट मिलेगा आउट ऑफ 39 सीट तमिलनाडु का, और एक सीट से बादल पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा। तमिलनाडु के बाद बात करते हैं अगली जो राज्य वो है मध्य प्रदेश में 29 सीट है, 29 सीट, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा टक्कर होगा और इस कड़ा टक्कर के बाद बीजेपी का इंडिया अलायंस को 16 सीट मिलेगा, 3 सीट ज्यादा मिलेगा कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट से, और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को सिर्फ 13 सीट मिलेगा मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पर देख पा रहे कि इंडिया जोट को प्रदेश से बड़ा झटका लगेगा। और इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद जो अगली राज्य है वो भी हमारे देश की बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक में 28 सीट है और 28 सीट में आप देख पा रहे बीजेपी इंडिया अलायंस को 14 सीट और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को 14 सीट मिलेगा। तो कर्नाटक में कड़ा टक्कर देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें बीजेपी का इंडिया अलायंस को 50% सीट मिलेगा और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को 50% सीट मिलेगा। मतलब यहाँ पर बराबरी होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच और इंडिया अलायंस और इंडिया के बीच।
कर्नाटक के बाद जो अगली राज्य है वह गुजरात। गुजरात माना जाता है बीजेपी का घर और बीजेपी का घर, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से है, हमारी देश की जो राष्ट्र मंत्री है वो भी गुजरात से है। तो गुजरात को जो 26 लोकसभा सीट है इसमें बीजेपी इंडिया अलायंस को 18 सीट मिलेगा और कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा और यहाँ पर सिर्फ 8 सीट मिलेगा, जो बीजेपी इंडिया अलायंस से 10 सीट कम मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान का। तो राजस्थान में 25 सीट है और इस 25 सीट में कड़ा टक्कर के बाद बीजेपी इंडिया अलायंस को 15 सीट मिलेगा और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को 10 सीट मिलेगा, यानी 5 सीट कम मिलेगा कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को और बीजेपी इंडिया अलायंस को 5 सीट ज्यादा मिलेगा, टोटल 15 सीट मिलेगा आउट ऑफ 25 सीट्स। राजस्थान के बाद जो अगली राज्य जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है हमारे देश की और वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल 25 सीट है और इस 25 सीटों में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि आउट ऑफ 25 सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को सिर्फ 8 सीट मिलेगा। यहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन इंडिया जोट को भी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उसको सिर्फ 2 सीट मिलेगा और आंध्र प्रदेश में अदर्स पॉलिटिकल पार्टी एक तरफा यहाँ पर राज करेंगे और उसको आउट ऑफ 25 सीट 15 सीट मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं केरल का। तो केरल में जो 20 सीट है वो 20 सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा, अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी 15 सीट मिलने का उम्मीद है, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, एक भी सीट नहीं मिलेगा केरल से। आप सोच सकते हैं उड़ीसा में 21 सीट्स है और जो 21 सीट्स है उस 21 सीट में 11 सीट अदर्स पॉलिटिकल पार्टी, मतलब उड़ीसा का जो रूलिंग पार्टी है, नवीन पट्टनायक का जो रूलिंग पार्टी है बीजेडी, उसको मिलेगा। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को सिर्फ 8 सीट मिलेगा और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। बीजेपी इंडिया अलायंस को ओनली 2 सीट मिलेगा आउट ऑफ 21 से। आप सोच सकते हैं बीजेपी को मतलब उड़ीसा से पूरा खाली हाथ आना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 सीट है और 17 सीटों में कांग्रेस का जो महागठबंधन है वो इंडिया अलायंस को 13 सीट मिलेगा, बीजेपी का इंडिया अलायंस को सिर्फ 2 सीट मिलेगी। यहाँ पर भी बड़ा झटका लगेगा बीजेपी को और अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी तेलंगाना से सिर्फ 2 सीट मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन महागठबंधन इंडिया जोट एक तरफा राज करेगा तेलंगाना में। तेलंगाना के बाद जो अगली राज्य है वो भी हमारी देश की बहुत ही एक इम्पोर्टेंट राज्य है और वो है झारखंड। तो झारखंड में टोटल 14 लोकसभा सीट है और इस 14 लोकसभा सीटों में सिर्फ 3 सीट बीजेपी के इंडिया अलायंस को मिलेगा। बड़ा से बड़ा झटका, झारखंड भी बीजेपी को रिजेक्ट कर रहा है और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को 9 सीट मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं असम। तो असम में टोटल 14 सीट है और इस 14 सीट में कड़ा टक्कर के बाद इधर बीजेपी थोड़ा वापसी करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 14 सीटों में बीजेपी का इंडिया अलायंस को 8 सीट मिला है, कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को सिर्फ 4 सीट मिला है और अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को ओनली 2 सीट मिला है। तो यहाँ पर कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को जो सीट मिला है उससे डबल सीट मिला है बीजेपी को। उसके बाद बात करते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में 13 सीट है और यहाँ पर आप देख पा रहे बीजेपी का इंडिया अलायंस को एक भी सीट नहीं मिला पंजाब से। पंजाब की जनता पूरा बीजेपी के ऊपर पूरा भड़क गया है और जो कांग्रेस का जो महागठबंधन है इंडिया जोट उसको 9 सीट मिला है पंजाब से और 4 सीट जो है वो अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को मिला है। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है तो यहाँ पर कड़ा टक्कर होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच। आप देख सकते हैं कड़ा मुकाबला होगा जिसमें इंडिया अलायंस को मतलब बीजेपी के इंडिया अलायंस को 6 सीट मिलेगा और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को 5 सीट मिलेगा। मतलब कड़ा टक्कर के बाद बीजेपी के इंडिया अलायंस के 1 सीट ज्यादा मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा का। तो हरियाणा में टोटल 10 सीट है लोकसभा सीट। उस 10 लोकसभा सीट में यहाँ पर भी कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट बीजेपी को अच्छा झटका देगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं बीजेपी इंडिया अलायंस को सिर्फ 2 सीट मिला है आउट ऑफ 10 सीट और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को 6 सीट मतलब 60% सीट मिला है कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड में टोटल 5 लोकसभा सीट है
और वो 5 लोकसभा सीट में बीजेपी के इंडिया अलायंस को मिलेगा 4 सीट और इंडिया जो गठबंधन है कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को सिर्फ 1 सीट मिलेगा। यहां पर बड़ा झटका देगा बीजेपी के इंडिया अलायंस और 3 सीट ज्यादा मिलेगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का बात करता है। हिमाचल प्रदेश में देख पा रहे 4 लोकसभा सीट है और वो 4 लोकसभा सीट में बराबरी होगा। यहाँ पर बीजेपी इंडिया अलायंस को भी 2 सीट मिलेगा, कांग्रेस का इंडिया अलायंस को भी 2 सीट मिलेगा। यहाँ पर एकदम 50% सीट बीजेपी को मिलेगा, 50% कांग्रेस को। गोवा जो है 2 लोकसभा सीट है, यहाँ पर भी एकदम सेम है, 50% सीट मिलेगा बीजेपी इंडिया अलायंस को, मतलब 1 सीट मिलेगा। 2 सीटों का 50% 1 सीट होता है, कांग्रेस का 1 सीट मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं मेघालय का भी गोवा की तरह 2 सीट है। यहाँ पर भी कड़ा टक्कर होगा, लेकिन कड़ा टक्कर के बाद बीजेपी इंडिया अलायंस को 50% सीट मतलब 1 सीट मिलेगा, कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को भी 1 सीट मिलेगा। मेघालय के बाद जो अगली राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहां पर भी अब देख पा रहे कि कड़ा टक्कर होगा बीजेपी कांग्रेस के बीच, लेकिन यहां पर भी एनडीए को 1 सीट मिलेगा और इंडिया महागठबंधन को भी 1 सीट मिलेगा। मणिपुर में बीजेपी इंडिया को जोर का झटका लगेगा। मणिपुर में जो 2 सीट है वो दोनों का दोनों सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया के खाते में जाएगा। मणिपुर सीट के बाद बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में 2 सीट है लोकसभा सीट और दोनों का दोनों लोकसभा सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगा। दोनों का दोनों सीट बीजेपी के इंडिया अलायंस के खाते में जाएगा और त्रिपुरा की जनता कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को कोई भी लोकसभा सीट नहीं देंगे। यही त्रिपुरा जनता की राय। इसके बाद बात करते हैं सिक्किम का। तो सिक्किम में जो 1 लोकसभा सीट है वो 1 लोकसभा सीट ना बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा, ना कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। सिक्किम का जो 1 लोकसभा सीट है वो अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं मिजोरम का। मिजोरम में जो 1 लोकसभा सीट है वो 1 लोकसभा सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा, बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को कोई सीट नहीं मिलेगा। दिल्ली, अभी बात करते हैं हमारी राजधानी दिल्ली का, देश की कैपिटल, देश की राजधानी, हमारे भारत देश का राजधानी दिल्ली। दिल्ली का 7 लोकसभा सीट है और 7 लोकसभा सीटों में बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को 4 सीट मिलेगा और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को 3 सीट मिलेगा। मतलब बीजेपी का इंडिया अलायंस को 1 सीट ज्यादा मिलेगा कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट से। उसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीट है और जम्मू कश्मीर का जो 5 लोकसभा सीट है वहां पर कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को 3 सीट मिलेगा और बीजेपी का गठबंधन एनडीए अलायंस को सिर्फ 2 सीट मिलेगा। मतलब कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को 1 सीट ज्यादा मिलेगा बीजेपी का इंडिया अलायंस से। उसके बाद केंद्र शासित हमारा जो यूनियन टेरिटरी है वो 6 है टोटल हमारा देश में। तो वो जो केंद्र शासित अंचल है 6 सीटों का, वो 6 यूनियन टेरिटरी में 4 सीट मिलेगा बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को और सिर्फ 2 सीट मिलेगा कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 543 का लोकसभा सीट का ताजा ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने है, जिसमें बीजेपी का इंडिया अलायंस को 198 सीट मिलेगा और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को 271 सीट मिलेगा और अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ 74 सीट मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी ने 200 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगा। बीजेपी का इंडिया अलायंस 200 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा और कांग्रेस ने 250 तो पार कर ही लेगा। 271 कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को फाइनल फिगर है, कांग्रेस जीतेगा। लोकसभा चुनाव 2024 का 543 का ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल 6 दफा वोट हो जाने के बाद जो देश की जनता की मन में है और देश की जनता क्या चाहता है, ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अगर फर्स्ट टाइम आप हमारी यूट्यूब चैनल कोलकाता कैपिटल फॉक्स में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारे देश का जो ये चुनाव की पर्व चल रहा है, जो हमारे देश की गर्व है, चुनाव की पर्व देश की गर्व, इसका सबसे ताजा और लेटेस्ट खबरें आपके पास पहुंच जाएगा। और हर एक भारतीय का ये चैनल है, ये देश का खुद का चैनल है, कोलकाता कैपिटल फॉक्स आप लोगों का चैनल है, हमारी देश की चैनल है। देश की खबर इस चैनल पे आपको सबसे ताजा और तेज मिलेगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा और
सबसे तेज खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्वतंत्र होकर मतदान कीजिए अपना इस लोकसभा चुनाव में और कोलकाता का ब्लॉग पे सब्सक्राइब करके देश की सबसे ताजा और सबसे लेटेस्ट खबरें जानिए। चलिए मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं आप लोगों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 का और भी कुछ लेटेस्ट ताजा अपडेट जो सिर्फ कोलकाता का ब्लॉग्स आप लोगों को देंगे।